बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा आपके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ। अभी हम आए हैं पीएफ म्यूज़ियम में, जो कि एयरफोर्स के एरिया में जो है वो वाक़िया है। शायद शोर बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किस चीज़ का रोला डाल दिया इन लोगों ने। हम जैसे ही आए हैं यहाँ तो हमारा वेलकम कर रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम वाले। शायद हमें देख के परेशान हो गए हैं या खुश हो गए हैं, समझ नहीं आ रही है। बच्चों को शौक़ था पार्क देखने का, जहाज़ देखने का, एरोप्लेन देखने का, तो इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना बच्चों को पीएफ म्यूज़ियम लेके जाया जाए। ये पीएफ म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। यहाँ पर जो है आपको 150 रुपये जो है ऑर्डर्स की जो है वो एंट्री देनी पड़ती है, और 50 रुपये जो है वो आपको बच्चों की। और जो फौज में, एयरफोर्स में या आर्मी में है तो उनको जो है वो डिस्काउंट। पीएफ म्यूज़ियम है ये, और संडे का दिन है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा शदीद वाला रश है, शदीद वाला। लगता है सारा कराची आया हुआ है आज। जो है ऐसा लग रहा है जैसे सारा कराची जो है वो पीएफ म्यूज़ियम में ही आया हुआ है। बच्चों को जहाज़ देखने का शौक़ था, एरोप्लेन देखने थे। तो वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था। इस वजह से आपको सुनने में भी डिस्टर्बेंस होती। तो जैसे कि आप सबको तकरीबन पता ही होगा, ये म्यूज़ियम पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार तारीख, जंगी हीरोज़ और तारीख़ी तैयारों को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ कायद-ए-आज़म का असल इस्तेमाल शुदा जो तैयारा है वो 1965 की जंग का भारतीय जहाज़ और कई तैयारे और फाइटर जो जेट्स होते हैं वो सब यहाँ पर ही मौजूद है। अगर आप कराची आएंगे तो ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बट ये ख्याल कीजिएगा कि संडे को जो है आप लोग जो है यहाँ पर विज़िट ना करें, क्योंकि संडे और सैटरडे जो है वो काफ़ी रश होता है। पहले भी हम लोग यहाँ पर 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, बट तब कभी भी इतना रश नहीं देखा। ये था कि हमारी गलत सिलेक्शन डे था, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश देखने को मिला, तो जिसकी वजह से व्लॉग में भी आपको काफ़ी रश ही नज़र आएगा। सबसे ख़ास चीज़ यहाँ की यही है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इस्तेमाल किया गया विकिंग VIP तैयारा यहाँ पर महफूज है, जो कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के कब्ज़े में आने वाला भारतीय फोलैंड लैंड तैयारा भी नुमाइश में यहाँ पर रखा गया हुआ है। बाकी ये है कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि वो वाले कौन से जहाज़ है, बट मुझे थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँ। यहाँ अगर म्यूज़ियम के अंदर जाया जाए तो वहाँ पर शोधा की जो गैलरी है, जहाँ से 1965 और 1971 की जंगों में जो भी शहीद हुए थे उनकी भी जो है वो पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं। और पीएफ म्यूज़ियम को, मेरे ख्याल जो पीएफ म्यूज़ियम है ये शहरा फैसल जो है वहाँ पर उसके साथ वाक़िया है, और इस म्यूज़ियम का मकसद जो है ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख़ी कामयाबी और शोधा की कुर्बानियों को महफूज रखना है, ताकि लोगों को भी पता और वो भी इस चीज़ से अट्रैक्ट हों जो लोग आर्मी में और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। इस म्यूज़ियम का आई थिंक बाकायदा इफ्तिताह जो है वो 14 अगस्त 1997 को उस वक्त चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ जो थे वो मार्शल अब्बास खटक ने किया था, जबकि आवाम के लिए इसको अक्टूबर 1997 में खोला गया था, जो कि 2 मंथ बाद खोला गया था ओपनिंग के। यहाँ अगर आप आएंगे तो क्या ख़ास है, अगर आपके बच्चों को आपको एरोप्लेन देखने का शौक़ है तो यहाँ पर आपको जो है 40 से ज़्यादा तारीख़ी तैयारे जो हैं, हेलीकॉप्टर हैं, रडार हैं और फ़िज़ाई दिफाई आलात देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ आलात जो हैं वो F-86 है, F-104 स्टार फाइटर है, मिराज है, FT-6 है, मुशाक है, एंटोनव है, हार्वर्ड है, ट्रेनर्स है, और इस तरह के और भी बहुत से तैयारे। अब तो काफ़ी ज़्यादा तो ये जो तैयारे हैं यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अब अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें फैमिलीज़ जो हैं वो घरों से खाना वगैरह बना कर लाई हुई हैं, और पिकनिक पॉइंट की तरह वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर वो खाने वगैरह भी खा रहे हैं, और अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ एक खुला ओपन एरिया है। यहाँ पर LCDs लगी हुई हैं, अनाउंसमेंट्स चल रही थी, अगर किसी का बच्चा इधर उधर हो जाता है, किसी का कोई सामान इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो अच्छी चीज़ें जो है मुझे नज़र आईं। और फैमिली के लिए जैसे कि खुला ओपन एरिया है और हवादार है। कराची में जैसे कि समुंदर की हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और चलती भी हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपको गर्मी भी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। जैसे कि जुलाई का मंथ चल रहा है, और ज़्यादा रश मेरे ख्याल में इस वजह से भी है कि अब जुलाई का मंथ है, स्कूलों में समर वेकेशंस चल रही हैं, तो फैमिलीज़ जो हैं और जहाँ पर लोग वगैरह मेहमान आए हुए होते हैं तो सबको घूमने का शौक़ होता है, जैसे हम भी इसी तरह आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ एक दूसरे को एक्सप्लोर करवा रहे हैं पूरा जो है पीएफ म्यूज़ियम। वैसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक बेहतरीन फ़ोर्स है दुनिया की, तो उनकी जो चीज़ें हैं देखने के लिए लोग वाकई बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उनका शौक़ होता है, और जैसे हमें भी शौक़ था, मेरे बच्चों को शौक़ था।
यहाँ पर अब तो काफ़ी पहले जो है ये पीएफ म्यूज़ियम इतना मतलब बड़ा नहीं था देखने में, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर एरोप्लेन्स और जो फ़ाइटर्स वगैरह का जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। जगह जगह आपको फ़ाइटर्स नज़र आएंगी, फ़ाइटर जो एरोप्लेन है और जो जेट्स हैं इनकी। और बच्चों के लिए बात की जाए तो बच्चों के लिए टेम्पलिन वगैरह जो है अभी जो सामने नज़र आ रही है वो थी। बच्चे मेरे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि यहाँ पर हमें जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगा कि बच्चों को यहाँ भेजना सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को फिर जो है वो धक्का वगैरह लगेगा तो वो रोना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चे तो ज़िद करते हैं, बट माँ बाप को उनको समझाना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो है वो अंदर जंपिंग जो था एरिया था, ये बहुत ही बड़ा एक एरोप्लेन लगा हुआ था यहाँ पर। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप भी थोड़ा सा शूट करें। तो ये सारा जो है ये पीएफ म्यूज़ियम का ही एक एरिया है, जो कि आप जैसे पीएफ म्यूज़ियम के अंदर इंटर होंगे तो आपको ये लेफ़्ट साइड पर आप आगे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको एरिया नज़र आएगा जहाँ पर प्ले लैंड है। एक प्ले लैंड जो है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये जो प्ले लैंड है ये जो है जंपिंग वगैरह के लिए है, जंपिंग बाउंसिंग जंबो जो बाउंसिंग होती है वो है, जहाँ पर मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाती हूँ। तो ये अंदर से देखे यहाँ का लुक ये है, बट बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो है मैं यहाँ पर बच्चों को अंदर ना जाने दिया मैंने। बच्चे तो ज़िद कर रहे थे, बट यही था कि अगर धक्के वगैरह लगेंगे और रश ज़्यादा होने की वजह से हमने बच्चों को यहाँ जाना अलाउ नहीं किया। हस्बैंड भी उनको समझा रहे हैं, वो ज़िद कर रहे थे कि नहीं हमें यहाँ जाना है, बट यही कि जब भाई भी जो है वो अपनी बेटी को जो है वो यहाँ से वापस लेके जा रहे थे कि कहीं और जाते हैं, क्योंकि एक और भी साइड पे यहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा प्ले लैंड बना हुआ है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्विंग्स है। यहाँ पर खाने के लिए कैफ़ेज़ भी हैं, कैफ़ेटेरिया बने हुए हैं। हम लोग चूँकि खा कर आए थे, इस वजह से हम लोग कैफ़ेटेरिया वगैरह की साइड नहीं गए। तो पहले अगर हम दिन के टाइम आते हैं तो यहाँ पर फिर कैफ़ेटेरिया में भी जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो इंजॉय करते हैं। तो इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ये था कि हम लोगों ने पहले से ही खाया हुआ था, और अगर बच्चों ने छोटा मोटा खाना है, आइसक्रीम वगैरह बच्चे खा लेते हैं। तो स्विंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्विंग्स वगैरह हैं। कश्ती रानी है यहाँ पर, जंबो कार है यहाँ पर, और काफ़ी झूले ऐसे भी हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते हैं। और झूलों की जो है एक भरमार है यहाँ पर। एक तरफ जो है जैसे आप जाएंगे पीएफ म्यूज़ियम में एंटर होंगे अंदर की तरफ, तो आपको राइट साइड पे जो है वो सारा स्विंग्स का एरिया नज़र आएगा। और हर स्विंग्स की जो है तकरीबन टिकट होती है, किसी की 100 की है, किसी की 120, किसी की 150, और कुछ स्विंग्स ऐसे भी हैं जिनकी 200 की है। स्विंग्स में यहाँ पर छोटी स्मॉल ट्रेन्स और लॉन्ग ट्रेन्स भी हैं, बड़ों के लिए भी कुछ ट्रेन्स वगैरह भी है जो कि विज़िट करवाती हैं आपको पीएफ म्यूज़ियम की एक साइड का। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर मुझे रश नज़र आया तो वो बम्पर कार में था, जो कि एक दूसरे से फाइटिंग वगैरह कर रही होती हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बच्चों को झूले वगैरह दिलवाने लग गए थे। बच्चे जो हैं वो अपना ज़िद कर रहे थे कि पहले हमें झूले दिलवाएं। तो बच्चों ने इस एरोप्लेन पे जो है वो झूले लिए, और एक और झूला है जिसमें मैंने ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को भी बिठवाया, तो वो भी आ गए थे। आपको दिखाते हैं कि कौन से झूले हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किए। बच्चे जो है मुस्तजाब जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, उन्हें होता है कि वो सारे झूले जो है उन्होंने ज़रूर लेने हैं। भाई जो है वो दूसरे झूलों में लेकर चले गए थे अपने बच्चों को, क्योंकि इनके बच्चे थोड़े छोटे हैं तो वो ये झूले नहीं लेते हैं। तो वो एक रूम सा हॉल सा बना हुआ होता है, तो वहाँ पर जो अंदर झूले होते हैं जो टोकन्स वगैरह से चलते हैं, तो भाई अपने बच्चों को वहाँ लेकर गए थे, और मैं और हस्बैंड जो है यहाँ पर अपने बच्चों को झूले दिलवा रहे थे। और सिस्टर और अपनी जो है जो मेरी बड़ी सिस्टर भी साथ गई हुई थी, वो अपने बच्चों को अलग से झूले दिलवा रही थी। तो सब अपनी अपनी फैमिलीज़ और अपने अपने बच्चों के साथ जो है हम एक दूसरे के साथ जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। मुस्तजाब और रयान इस झूले को एंजॉय कर रहे थे और हम उनको देख रहे थे। उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी बच्चों के साथ थोड़ा सा एक झूले लें, क्योंकि जब मैं दुबई गई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी कहा, वहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक झूले थे, जो कि हस्बैंड कह रहे थे कि आप मेरे साथ बैठें इनको झूले लें। तो मुझे जो है वो काफ़ी डर लगता है झूलों से, और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, इस वजह से मैंने वो झूला वहाँ पर उनके साथ नहीं लिया। यहाँ मैंने उनको ज़बरदस्ती जो है बिठाया। और ये जो है ये बम्पर जो है कार की जो लाइनें लगी हुई थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही रश था। उसके बाद जो है हस्बैंड बच्चों के साथ जो है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठ रहे थे झूलों पे, तो हस्बैंड भी जो है वो बच्चों के साथ जो है इस झूले में जो है वो झूला लेने लगे थे। उसके बाद जैसे ही ये झूले वगैरह जो है वो तकरीबन फ़ौरन ही फुल हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन रश काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से। तो हस्बैंड वाले जो है जैसे ही बैठे तो फिर झूला जो है वो चल पड़ा, और मैंने थोड़ा सा उनका शूट किया।
आप लोग भी बताइएगा कि आपको भी झूलों पे डर लगता है या सिर्फ मुझे ही लगता है, क्योंकि जब ये झूले नीचे आते हैं तो मेरे दिल को कुछ होता है, तो इस वजह से जो है मैं ज़रा झूले लेने से डरती हूँ। और कुछ जो है झूले ऐसे होते हैं जिनमें आपको चक्कर वगैरह आती हैं, तो इस वजह से वैसे झूले भी जो है उनसे भी मुझे डर लगता है। बट मुस्तजाब मेरी ही बेटी है जो बिल्कुल भी नहीं डरती है। हस्बैंड भी पहले शौकीन होते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ इंसान के शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे थे। अगर आपके बच्चे भी स्विंग्स के शौकीन हैं और स्विंग्स लेना चाहते हैं तो आप मस्ट यहाँ पर विज़िट करें। या सामने जो है ये हॉल था जहाँ पर भाई अपने बच्चों के साथ जो है वो उनको झूले दिलाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि उनके बच्चे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटे हैं। उसके बाद हम लोग जो है ये एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। अगर आप भी कराची के रिहायशी हैं तो आप लोग मस्ट यहाँ पर विज़िट करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। सिर्फ यहाँ पर अंदर जाने का टिकट होता है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप जाकर एक अच्छा माहौल देखना चाहते हैं, सरसब्ज़ लॉन की सैर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि फ़ैमिलीज़ के लिए जो है यहाँ पर जो है यही खूबसूरत सब्ज़ लॉन है। बच्चों की झूले और तफरी ज़ोन है, कैफ़ेटेरिया है, स्विमर शॉप है, और बस ये सारी चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्ट भी करेंगी और आप जो है वो एंजॉय भी करेंगे। और अगर आप लोग एयरफोर्स की या आर्मी की चीज़ों के शौकीन है तो आप इनको ज़रूर देखेंगे भी। और अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे थे। बाहर निकल कर जो है हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे जो कि हमने पार्क की हुई थी, और पास ही भाई ने भी अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। हम लोग जो है ज़्यादा लोग थे, इस वजह से हम लोग 2 गाड़ियों पे थे। एक हम अपनी गाड़ी में थे जो कि मैंने कज़न से ली हुई थी, कुछ दिन के लिए कज़न ने अपनी गाड़ी हमें दी हुई थी क्योंकि हमने ट्रेन का सफ़र किया था। और भाई जो है वो अपनी गाड़ी पर आया था, तो उसने अपनी गाड़ी भी साथ ही पार्क की हुई थी। अभी भाई वाले अंदर थे, हम लोग बच्चों को लेकर बाहर आ चुके थे क्योंकि हमें यहाँ पर आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। बच्चे जो है वो बस ओपन फ्लोर उसका खोल कर जो है ना होता है कि बस वो बाहर देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी के जो है छत वो नहीं खुलती है। तो बच्चों को बस यहाँ पर इस वजह से भी इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। तो बच्चों को जो भी न्यू चीज़ होती है वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है। हस्बैंड ने गाड़ी जो है वो रिवर्स वगैरह करके यहाँ पर खड़ी की ताकि भाई वाले आएँ, तो फिर हम लोग निकले और भाई वाले आ गए। उसके बाद हम लोग जो है निकल आ पड़े। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। अल्लाह हाफिज़।